Hello, SPS Astrology lovers. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology. Guys, आज मैं आपको बताने वाला हूं आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु अगर आपके बर्थ चार्ट के नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु अगर आपके बर्थ चार्ट में यानी D1 चार्ट में सैटर्न के अपोजिट होता है, यानी सैटर्न से 7th अवे अगर उसकी प्लेसमेंट होती है आपके D1 चार्ट में यानी लग्ना चार्ट में, तो उसका क्या रिजल्ट हमें मिलता है। और ऐसी कंडीशन में अगर राहु सैटर्न के अपोजिट होगा, जैसे राहु अगर फर्स्ट हाउस में है और सैटर्न 7th हाउस में है, या सैटर्न फर्स्ट हाउस में है राहु 7th हाउस में है, या राहु 10th हाउस में है सैटर्न आपके 4th हाउस में है, या सैटर्न आपके 4th हाउस में है राहु आपके 10th हाउस में है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि राहु और सैटर्न दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, लेकिन सैटर्न के साथ केतु की प्लेसमेंट होगी। सैटर्न के साथ केतु की प्लेसमेंट इसलिए होगी कि राहु के अपोजिट में केतु ही प्लेस्ड होता है। तो यहां पर अगर राहु के अपोजिट में सैटर्न है तो सैटर्न के साथ केतु की प्लेसमेंट होगी। सैटर्न को जैसे हम जानते हैं कि सैटर्न डिले, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, वर्क और स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जो भी हमारा डेली का काम है, जो भी हम अपना सिस्टम बनाते हैं, जहां भी हम डेली एफर्ट्स लगाते हैं, जो भी हमारी नीड है, वो सैटर्न की वजह से है हमारे चार्ट में, यानी हमारे जीवन में। तो सैटर्न अगर केतु के साथ प्लेस्ड है, केतु क्या है? केतु यानी आपका एक्सपीरियंस, आपका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस और आपका इनिशियल लाइफ एक्सपीरियंस। केतु अगर कर्म के स्वामी सैटर्न के साथ होगा तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यह होगा कि जिस हाउस में इन दोनों प्लैनेट्स की युति होगी, यानी जिस हाउस में ये दोनों प्लैनेट बैठेंगे, उस हाउस से संबंधित चीजों की नॉलेज आपके अंदर बहुत होगी। उस हाउस से संबंधित चीजों की मास्टरी आपके अंदर बहुत होगी, क्योंकि उस हाउस को आपने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया होगा। खाली केतु अगर होता तो आप उस हाउस की चीजों को एक्सपीरियंस करते, लेकिन सैटर्न भी अगर वहां पर है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने बहुत डीप जाके उस चीज को एक्सपीरियंस किया है। जैसे मैं अपनी कई वीडियोस में बताता हूं कि शनि आपका कर्म है, शनि जिस हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस से आपका कर्म जुड़ जाता है, और जो केतु है वो आपके इनिशियल लाइफ एक्सपीरियंस को दिखाता है कि शुरुआती जीवन में आपने कौन सा काम किया है और बाद में आप क्या काम करोगे। अब ऐसे में क्या होगा? अब इसके अपोजिट में है राहु। राहु क्या है? राहु आपकी डिजायर, राहु आपका गोल, जो आप पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वो राहु है। और जैसे हम बात करते हैं कि राहु 42 की एज के बाद मैच्योर हो जाता है, यानी 42 की एज के बाद राहु का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर राहु के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो तो राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में यह होगा कि केतु के साथ अगर सैटर्न की प्लेसमेंट होती है तो सैटर्न का 7th एस्पेक्ट जो है वो राहु के ऊपर पड़ेगा। अब यहां पर राहु कुछ भी चीज अगर अचीव करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ आपका कर्म और दूसरी तरफ आपकी डिजायर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो कर्म है वो पहले है, जिस कर्म को हम करने के लिए आए हैं। डिजायर तो हमारे अंदर कुछ भी हो सकती है कि मुझे बहुत पैसे वाला बनना है, बहुत नामी इंसान बनना है, बहुत फेमस बनना है। डिजायर तो कुछ भी आपकी हो सकती है, लेकिन जिस कर्म के लिए आप आए हो उस कर्म को तो आपको करना ही होगा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे आपकी इच्छा ना हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना इच्छा के कर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है।
एक मजदूर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, उसकी इच्छा थोड़ी होती है, वो मजबूरी में काम कर रहा है। एक डॉक्टर सुबह हॉस्पिटल जाता है, रात को हॉस्पिटल से आता है, बेचारा पूरे दिन वहाँ पर जितने भी जो पेशेंट्स होते हैं उनको देखता है, परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है, वहाँ से भाग नहीं सकता क्योंकि वो उसका कर्म है। तो कर्म से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि जिस कर्म को आप लेके पैदा हुए हैं वो कर्म तो आपको करना ही होगा। बट इसके साथ साथ कुछ लोग अपनी लाइफ को भी जीते हैं, जो उनकी डिजायर है, जो उनकी इच्छाएं हैं, उन सब चीजों को भी पूरा करते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सैटर्न का अगर एस्पेक्ट राहु के ऊपर पड़ जाएगा तो राहु भी यहां पर अपनी डिजायर को पूरा नहीं कर पाएगा एक सर्टेन एज तक। अब यहां पर बात 42 की नहीं रही, अब यहां पर बात 48 के बाद होने वाली है। और 48 के बाद भी आपकी डिजायर जब पूरी होगी जब उस राहु के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो। अगर राहु के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तब आप 48 के बाद चीजों को हासिल कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीजें जहां पर राहु की प्लेसमेंट है। जैसे राहु आपका 10th हाउस में है तो आपका कैरियर, पब्लिक विजिबिलिटी 48 के बाद। राहु 7th हाउस में है तो मैरिटल कंफर्ट जो है वो भी 48 के बाद। इसका मतलब ये नहीं कि शादी नहीं होगी, शादी अगर हो भी जाए फिर भी आप स्ट्रगल करोगे। राहु अगर 6th हाउस में है और केतु अगर 12th हाउस में और सैटर्न के साथ है तो डेली के काम में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपका डेली का काम होगा वो ऐसा होगा कि आपको परेशान कर देगा। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं, कोई डॉक्टर हैं, हीलर हैं या मिनिस्ट्री सर्विस में हैं, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपको पकड़ के रखेंगे क्योंकि सैटर्न उसको देख रहा है। कुछ भी ऐसा काम नहीं कर पाओगे जहां पर पूरी आज़ादी के साथ आप काम कर पाओ। आपको हर चीज़ टाइम से करनी होगी। अगर आपने कुछ गलत काम किया तो सैटर्न यहां पर आपको पनिश भी कर सकता है, क्योंकि राहु हमारी डिजायर है। हमारा मन कर रहा है कि हम कहीं घूमना चाहते हैं, हमारा मन कर रहा है हम कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, हमारा मन कर रहा है कि हम कुछ अच्छा पहनना चाहते हैं, तो वो इतना आसान नहीं है क्योंकि सैटर्न उसको देख रहा है। जब जब सैटर्न चाहेगा तब तब आपको वो चीजें मिलेंगी और सारी चीजें आपको सिस्टम से ही मिलेंगी। सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप चलेंगे, हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी हो सकता है कि आप राहु के गोल को अचीव कर पाए। पर यह इतना आसान नहीं है क्योंकि सैटर्न के साथ केतु की प्लेसमेंट है। अब एक तरफ तो राहु अपने गोल को अचीव करना चाहता है और एक तरफ सैटर्न केतु के साथ है। सैटर्न यानी कर्म, केतु यानी डिटैचमेंट। कोई भी काम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, इच्छा नहीं कर रही है, फिर भी कर रहे हैं। अब मन नहीं है, इच्छा नहीं है और उसके बाद आप सोचें कि आप अपनी डिजायर को पूरा कर लें, तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आपको सैटर्न से संबंधित चीजों का काम करना ही पड़ेगा, यानी सैटर्न जहां पर प्लेस्ड है उन चीजों को आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको गेन होगा। अगर आप कोई शॉर्टकट तरीका सोच रहे हैं कि किसी शॉर्टकट तरीके से लाइफ में मुझे सक्सेस मिल जाए, मैं अमीर बन जाऊं, मेरा काम अच्छा हो जाए, तो वो इतना आसान नहीं है। तो बेस्ट तरीका यह है कि अगर राहु सैटर्न के अपोजिट है तो अपनी डिजायर को तो पूरा करें, लेकिन उसके लिए आप कड़ी मेहनत भी करें क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट जो है वो राहु के ऊपर पड़ रहा है। तो यहां पर आपको आज़ादी नहीं मिलने वाली है। यहां पर आपको सारा काम बहुत ही सिस्टम से करना है और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ करना है और हार्डवर्क करना है, टाइमली काम करना है और जैसा लोग आपको बोल रहे हैं, जैसे आपके बॉसेस आपको बोल रहे हैं, उसी तरीके से आपको काम करना है। आप आज़ाद होके, फ्री होके कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन 42 की एज के बाद अगर राहु के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तब आप अपनी डिजायर को पूरा कर पाएंगे। जैसे राहु अगर 4th हाउस में है तो अच्छा घर, अच्छी गाड़ी,
7th हाउस में है अच्छी वाइफ, अच्छा लाइफ पार्टनर, 11th हाउस में है अच्छा गेन, ये सारी चीज़ें आपको मिल पाएंगी। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु सैटर्न के अपोजिट प्लेस्ड होता है तो उसका क्या रिजल्ट हमें मिलता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में या अपने सैटर्न के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें और पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और आजकल SPS एस्ट्रोलॉजी का नया ऐप आ चुका है, गूगल प्ले स्टोर में जाएं, SPS एस्ट्रोलॉजी लिखें, वहाँ से आप उस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके थ्रू भी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि SPS स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, वहाँ पर हम अलग अलग तरीके से आपको छोटे छोटे कोर्सेज करवाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं और हमें मेल कर सकते हैं अगर आप उसको करना चाहते हैं तो इन फ्यूचर, क्योंकि अभी नहीं हो रहा है, वो 1-1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कोर्सेज स्टार्ट होंगे। तो अगर आपकी मेल्स हमारे पास आती हैं तो आप उस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।